हेलो, राधे राधे भक्तजने। छोटाई काथक वाचक को प्रणाम स्वीकार करिए। श्रीमद् भागवत कथा के कुछ कहानियाँ हम बता रहे हैं और जीवन में कैसे रहने का अंत्यंत अभ्यासी कैसे रहना चाहिए उसका निर्बल और ज्ञान की बात हम बताते हैं। ऐसे तो लोग सब ज्ञानी आज के डेट में हैं, किसको कहा जाए कि ज्ञान नहीं है। जो कुछ कर रहा है उससे भी कहता है कि हम भी ज्ञानी हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान वो व्यक्ति नहीं है, ज्ञानी वो है जो अपने इंद्रियों पर काबू बांध लिया हो। जैसे कि सूखे हुए पत्ते को सलाई का तीली बार के इकट्ठा करके जला देते हैं, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति को बर्तन, क्रोध, आकर्षण, माध्यम, विचार, कृतन, दृष्टियेन सब दृष्टि भावों से झांक देते हैं और अपने अपने आस्थाओं को निर्बल बनाने में फेल हो जाते हैं। तो बहुत जीवन की रहस्य है, महान आकांक्षा है कि प्रभु को हृदय से लगाइए और भजन प्राप्त करिए। जब तक भजन प्राप्त नहीं होवे, जब तक मन शांत न होवे, जब शांत नहीं रहेगा तो भक्ति में कैसे मन लगेगा, जीवन प्रकाश कैसे फैलेगा। तो संपूर्ण कथा को, महत्व को, भक्ति को समझना चाहिए। मनुष्य को न जीतने के आस रखना चाहिए, न हारने का आस रखना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य अपना कर्म को करते जाए। कर्म करिएगा अच्छा तो बिल्कुल फल मिलेगा ही, और अधर्म से जुड़िएगा तो शुरू में तो आपको लगेगा कि हम बहुत फल प्राप्त कर लिए हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, बहुत हम फंचूरर पर चल रहे हैं, स्कॉर्पियो पे चल रहे हैं, यह चल रहे हैं, बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब परमात्मा का एक नैन खुलेगा तो तीसरा नैन खुलेगा, उसी समय भ्रष्ट नष्ट हो जाइएगा, नष्ट हो जाइएगा। तो दर्पण रहित मनुष्य को अज्ञातों को ढक देते हैं, जैसे अग्नि को धुआं ढक देते हैं। उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति ने, बहुत ज्ञानी थे, बहुत वेदों पुराणों को बहुत माने कि महान अपने आप को समझने लगे। एक दिन की बात, उस ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, ब्राह्मण था, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं। किसी को इज्जत भाव नहीं करता था, नहीं देखता था इज्जत से, लगता था कि हम जितना ज्ञानी है उतना ही दुनिया में कोई पृथ्वी पर ज्ञानी है ही नहीं। उसी वक्त ने उसका ऐसा निर्णय आया कि प्रेरणा के अनुसार कोई उसको कुछ भी नहीं करता था, एक पागल घोषित कर दिया। उस रास्ता से गुजरता था ब्राह्मण, जो ज्ञानी अपने आप को कहता था, उसको लोग देखकर अपना रास्ता बदल देता था कि उस ब्राह्मण पागल के पास जाएंगे तो मेरा समय भी व्यर्थ जाएगा और कोई ज्ञान के बात बताते नहीं हैं, तो ऐसा ज्ञानी रहने से क्या फायदा। ज्ञानी वो व्यक्ति है कि अपना ज्ञान किसी और को बांटे, किसी और को समझाएं,
उसे महान आकांक्षा या मनुष्य महान कहते हैं। इस महान कक्षाओं को, इस महान व्यक्ति को भावों से समझना चाहिए कि जीवन का प्रत्येक व्यक्ति को हर समय का आधारित करनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हमको आस्था रखना चाहिए, कहाँ पे क्या हमको बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या संगत से बात करना चाहिए। अब मान लिया कि कहीं आप शादी में जा रहे हो या किसी अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे आप चश्मा लगा लेते होंगे या बाल झुलफी झाड़ लेते होंगे कि वहाँ पे हम दिखाएं कि हमको क्या रुतबा है। अरे भाई, कपड़ा से आपका रुतबा चेंज हो गया? नहीं, आपका मन का और दिल का साफ होने चाहिए। आपका खोएं, आप एक फटल धोती पहन के चले जाइए कुटुंब में, वो आपका इज्जत भाव करेगा। जिसे सुदामा जी ने देखी, श्री कृष्ण भगवान महल द्वारकाधीश ने सुदामा जी के दोस्ती को देखिए, जो फटे पुराने धोती पहन के अपने मित्र ही गए, तो सब अचंभित तो हो ही गए। उनके द्वापर सब द्रौपाल, उनकी जितने श्री कृष्ण भगवान के रक्षक थे, जितने सब भक्त लोग थे, वहाँ देखे फटल। तो उसी अनुसार से एक माध्यम हम कह रहे हैं। कृष्ण भगवान बहुत आदर से सुदामा जी को देखे कि उनके बैठा के क्या इज्जत भाव किए, आप लोग खुद जानते हैं। तो उसी तरह से है कि मनुष्य को हृदय से एक विचारधारा होना चाहिए और भक्ति भाव से, हृदय से किसी से लगाव है तो हृदय से लगाव करिए, हृदय में उसको बसाइए, आप भी बसिए। अब भगवान के प्रेरणा से, अभी नहीं कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं और अपना बात को ही बोलते जा रहे हैं। भच भच देखे होंगे बहुत लोग को कि अपने बात को रखता है और दूसरे के बात को तो सुनता ही नहीं है। तो ऐसा भगवान थोड़े कहते हैं। प्रेम एक दूसरे और तीसरे व्यक्ति से सबसे किया जाता है ना, कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस प्रेरणा को मान और सम्मान के साथ करना चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है और भगवान श्रीमद् भागवत कथा के बारे में हम बताएंगे।